उदयभान जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं खास बातचीत के लिए। उदयभान जी, प्रोटेस्ट अभी आपने किया, कैंडल मार्च किया। जी, अभी प्रोटेस्ट कर रहे हैं और हम ये एक चीज़ सामने सामने बता रहे हैं, जो महिला विरोधी जो काम बीजेपी कर रही है, ये सीधे सीधे बता रही है, जो आरएसएस की एंटी महिला विरोधी सोच है, ये वो दिखाती है। एक पैटर्न है जब से बीजेपी सरकार में आई है कि जो लोग महिलाओं के खिलाफ अपराध करते हैं, महिलाओं को दबाने की कोशिश करते हैं, उनके ऊपर बहुत सॉफ्ट रहती है बीजेपी, या उनको बचाने की कोशिश करती है। और ये भी वही मामला है, और ये पहला मामला नहीं है और ये आखिरी मामला भी नहीं होगा। जब तक बीजेपी की सरकार है, महिलाओं के ऊपर अपराध लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ओबीसी समाज से डॉक्टर संपदा जो महाराष्ट्र में थी, उसके साथ लगातार बलात्कार हुआ और परेशान होकर उस लड़की ने, उस बच्ची ने आत्महत्या कर दी और इल्ज़ाम लगाया एक्स एमपी जो बीजेपी का था सतारा डिस्ट्रिक्ट से। तो ऐसे हज़ारों ऐसे केसेस दिख जाएंगे और इनको हिम्मत इसलिए मिल रही है क्योंकि बीजेपी सरकार इनको लगातार बचा रही है। उसके खिलाफ यूथ कांग्रेस प्रोटेस्ट कर रही है, इस आरएसएस की सोच के खिलाफ यूथ कांग्रेस प्रोटेस्ट कर रही है और ये संघर्ष चलता रहेगा जब तक न्याय नहीं मिलेगा। हालांकि सीबीआई ने कहा है कि इस मामले के खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, लेकिन इतना वीक केस क्यों था कि अगर अभी ही उनको बेल मिल गया? क्या कर रहे थे? इतनी देर से केस चल रहा है और आज जब बेल मिल गया, मतलब शर्म आनी चाहिए। वैसा केस जिसमें पिछले 12 साल से ईडी सीबीआई कह रही है कि इसमें एफआईआर नहीं होती, तो बीजेपी वो ईडी का केस हमारे नेताओं के खिलाफ 12 साल से चला रही है जिसमें एफआईआर तक नहीं है। और ये केस जिसमें अपराधी को इतना अपराध हुआ है, सब जानते हैं, वहाँ पे अगर बेल मिल रही है तो इसका मतलब बीजेपी का ध्यान यही है कि राजनीतिक वेंडेटा, राजनीतिक बदले कैसे लें और जो उनके लोग महिलाओं के साथ गलत कर रहे हैं उनको बचाएं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो आपको नजर आएंगे और कैंडल जला करके जो यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो आपको यहाँ पर मार्च करते हुए तस्वीरों में नजर आएंगे। और जंतर मंतर पर जो ये प्रोटेस्ट था, कैंडल मार्च था, वो यूथ कांग्रेस की तरफ से उन्नाव रेप पीड़िता के पक्ष में किया जा रहा था। योगिता जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है खास बातचीत के लिए। योगिता जी, यूथ कांग्रेस ने अभी यहाँ पर कैंडल मार्च किया, तो क्या अब आगे आपकी रणनीति रहेगी? मुझे नहीं मालूम था यहाँ यूथ कांग्रेस आया है। मैं तो यहाँ पर इसलिए आई थी, हमें बोला गया हाईकोर्ट से निकल के आप जाओ जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट करो। मैं अपनी टीम के साथ यहाँ प्रोटेस्ट करने के लिए आई थी और मैंने देखा इस तरह से खदेड़ रहे हैं जैसे कि कोई क्राइम हमने ही कर दिया हो। आप मुझे बताइए, जब हमें बोलते हैं जंतर मंतर एक जगह है प्रोटेस्ट की, तो एक समय सीमा क्यों है? क्यों नहीं बैठ सकते हैं? जब हम आवाज़ उठाने के लिए चार तरफ की बैरिकेडिंग है, मुश्किल से 500 मीटर भी नहीं है, 200-250 मीटर में अगर अपनी आवाज़ उठाने के लिए हम यहाँ भी नहीं बैठ सकते तो कहाँ जाएं? इंडिया गेट पे 3 लोग बैठे थे, वहाँ से खदेड़ दिया, नहीं कर सकते। हाई कोर्ट गए तो वहाँ से बोल दिया गया जंतर मंतर जाओ। जंतर मंतर पे बोलते हैं ये समय नहीं, वो समय नहीं। आवाज़ उठाने का कोई समय है? बलात्कारियों का कोई अगर समय नहीं है बलात्कार करने का, वो कभी भी किसी के साथ भी बलात्कार कर देते हैं। कौन है, क्या है, उसके बाद अपनी आवाज़ भी नहीं उठा सकते, अपने आक्रोश भी नहीं जता सकते क्या? हालांकि सीबीआई का कहना है कि वो सुप्रीम कोर्ट जाने वाले हैं इस फैसले के खिलाफ। सुप्रीम कोर्ट तो हम जाएंगे ही, हम तो जा ही रहे हैं, हम लीगल लड़ाई भी लड़ रहे हैं, बट सड़क पे उतरना जरूरी था, अपना आक्रोश दिखाना जरूरी था, उस बच्ची के साथ खड़ा होना जरूरी था। हाई कोर्ट से निकल के वो जिस तरह से रोई है, उसके साथ एक इंसान नहीं था। आप सोचिए, वो बच्ची पूरी हताश हो गई थी। अगर आज की डेट में ऐसा नहीं होता मजलूम तो वो सुसाइडल थी। तो ज़रूरी है उसका मनोबल बढ़ाना, उसको बताना कि पूरा देश उसके साथ है। और मैं खुश हूँ कि मीडिया उसके साथ है और पूरा देश सच में बिकॉज ऑफ यू, हैट्स ऑफ टू यू कि आप लगातार उसको कवर कर रहे हैं। हर केस में अनफॉर्चुनेटली ये नहीं होता है, पर इस बेटी की न्याय की लड़ाई थोड़ी मजबूत हो गई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ये जो यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो आपको यहाँ पर नजर आएंगे। हालांकि पुलिस का साफ तौर पर ये कहना है कि क्योंकि यूथ कांग्रेस की तरफ से इस प्रोटेस्ट की और इस कैंडल मार्च की कोई परमिशन नहीं ली गई थी, इस वजह से पुलिस अब यहाँ से जो ये कार्यकर्ता है इनको हटाने का जो काम है वो अब पुलिस कर रही है। मनोज वर्मा, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।